नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 2 साल पूरे, सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मोदी को दिया धन्यवाद। राजधानी में होगा संगोष्ठी का आयोजन, जिला मुख्यालयों पर भी होंगे कार्यक्रम। बसपा के पूर्व विधायक हरिदास बसपा बीजेपी में शामिल, प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। चंपावत में पूर्णागिरी मेला 26 मार्च से, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद, हर जगह लगाए गए सीसीटीवी। लाखों की संख्या में देश विदेश से पहुंचेंगे श्रद्धालु। प्रदेश भर में 100% मतदान के लिए चुनाव आयोग कर रहा कोशिश, शहर शहर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से मतदान की अपील। और रामनगर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की हुई गिनती, उदबिरावों की संख्या में आई कमी, मगरमच्छ और घड़ियालों की संख्या बढ़ी। धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। शनिवार को देहरादून महानगर भाजपा ने 2 साल में सरकार की उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। कहा कि 2 साल के अपने कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई नीतियां और कानून बनाए हैं, जिससे देश और प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियां भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। आज 4 धाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है। पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जहाँ पूरा देहरादून हमारा एक स्मार्ट सिटी के तहत जिसकी निर्माण की योजना चल रही थी, वो तेज़ी से बना है। तेज़ी से जो काम होने थे वो भी हुए हैं। 3,54,000 करोड़ का MOU बना है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। हम उस पर तेज़ी से और आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड की धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देहरादून में बीजेपी महानगर ने गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित करके गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी को महानगर भाजपा ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2022 का आम चुनाव था। उस आम चुनाव में उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक परिपाटी बदली, एक मिथक टूटा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बना। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सेवा और सरकार में आने का अवसर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया।
को होने वाली चारधाम यात्रा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच सरकार को चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को यात्रा शुरू होने से पहले दुरुस्त करना है। पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या को देखते हुए सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने की सरकार की तैयारी पूरी है, जिसकी समीक्षा भी की गई है। चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं। राज रोड स्थित कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा होने पर सरकार के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल को मिष्ठान खिलाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ अमर शहीदों सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए जनता कार्यकर्ताओं का आभार जताया और सभी राज्य आंदोलनकारी को नमन किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवभूमि की विकास यात्रा अनवरत जारी रखने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। जनता के अटूट विश्वास की वजह से ही देवभूमि के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लिए कठिन से कठिन निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई है। नहीं, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने 2 साल पहले को मिथक तोड़ने का काम किया कि प्रदेश सरकार में एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन 2022 में जिस प्रकार से जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में अपना आशीर्वाद दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो सफलता अभी तक 2 साल माननीय धामी जी के नेतृत्व में सरकार के हुए हैं, मैं उसके लिए सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा हूँ। बसपा के पूर्व विधायक हरिदास, बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बृजवान ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। हरिदास का कहना है कि केंद्र राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है और बीजेपी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो काम करेंगे। हरिद्वार के लोकप्रिय नेता, 3 बार से के विधायक भाई हरिदास जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, जिनमें अनेकों ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर और इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी, इन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ली है और मैंने आज इनका स्वागत किया है। और मुझे पूरा विश्वास है हरिदास जी का जो जनाधार है उसका लाभ इस लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। धामी जी की जो नीति है, रीति है, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ। आज सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि मुझे वहाँ जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे, तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। उसके आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लोहाघाट विधानसभा के संयोजक पूर्व बीजेपी विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने अपने कार्यालय में सीमांत क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने और सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। फर्त्याल ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है। पूरा देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा।
आज देश में NH बन रहा है, ऑल वेदर सड़कें बन रही हैं, टनलें बन रही हैं, 370 हटाई है, CA बन रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उसमें हमारी सरकार गंभीर है। और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में जो काम मोदी जी द्वारा हो रहा है उन कामों को लेके, और पुष्कर धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, गांव जाके लोगों की समस्याएं अपने क्षेत्रों में जाके कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे। निश्चित तौर पे अगली बार से भी बड़ी विजय अल्मोड़ा लोकसभा की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाए जाने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली, चमोली पुलिस और ITBP के जवानों द्वारा तपोवन से लेकर बड़ा गांव, जोशीमठ और हेलंग तक फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस और ITBP के जवानों ने आम जनमानस को आचार संहिता का पालन करने और चुनावों में निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। अशोक कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना लोहाघाट द्वारा होली पर्व के मद्देनजर लोहाघाट क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक ली गई। SP चंपावत अजय गणपति ने होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों, पद अधिकारियों के साथ गोष्ठी किए जाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। वहीं SP के निर्देश पर शनिवार को अशोक कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना लोहाघाट द्वारा थाना लोहाघाट कार्यालय में होली पर्व पर क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापार मंडल पदाधिकारियों, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधानों, विभिन्न संप्रदाय के लोगों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी के माध्यम से होली पर्व के दौरान क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था से संबंधित समस्याओं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। व्यक्तियों को बुलाया गया है, उनसे उनके क्षेत्र की समस्या जो होली के दौरान उत्पन्न होती है उनके संबंध में पूछा गया। उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं, जिन सुझावों पर हम जो है पालन करेंगे और कोई भी ऐसी समस्या होगी या शांति व्यवस्था बन से तो हमने उनसे बात करी है तो वो करें, हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे और समय समय पर सूचना भी देते रहेंगे इस संबंध में, ताकि होली का त्यौहार हमारा जो है सुरक्षित और शांतिपूर्वक और खुशियों से निकले। हमने व्यापार संघ के माध्यम से पहले भी जो है यहाँ थाने में कई बार यह निवेदन भी किया है कि बाहरी लोगों का सत्यापन हो, और आज भी हमने इस मांग को प्रमुखता से उठाया है कि जो भी बाहर से यहाँ पर रोजगार करने आए हों, चाहे वो मिस्त्री का कार्य करता हो, चाहे लेबर का कार्य करता हो या कोई फेरी लगाता हो, तो उसका सत्यापन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समाज में पता भी नहीं चलता है कि कौन अपराधी है और अपराध की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर जैसा कि निवेदन भी किया था कि CCTV कैमरा लगाने की बात आई है और थानाध्यक्ष महोदय ने हमारी बात को बड़े उससे लिया है, गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि अभी शीघ्र ही इस पे एक अभियान चलाया जाएगा। सभी मकान मालिकों से निवेदन है कि जो किराएदार आपके यहाँ रहते हैं उसका सत्यापन आप अवश्य करा लें। 26 मार्च से पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ होने वाला है। इस दौरान लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि के दर्शन करने धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में चंपावत पुलिस की सभी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, जिसके चलते हर जगह CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। CO टनकपुर शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णागिरि मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पिछले साल के मुताबिक इस बार चुनाव ड्यूटी और त्योहार के चलते पूर्णागिरि मेले में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की कमी रहेगी। फिलहाल पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। 3 अस्थायी थाने खोल रखे हैं और 1 अस्थायी पुलिस चौकी। अस्थायी थाने जो है आपके ठुलीघाट, उसके बाद भैरव मंदिर, उसके बाद ऊपर काली मंदिर, और जो चौकी खुली है वो आपके इधर बीच में हनुमान चट्टी पर खुली है और इस पर हमारा पर्याप्त पुलिस फोर्स रहता है। और जैसा कि इस समय होली का भी है और इधर इलेक्शन का भी है। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर छात्र नेता बॉबी पवार के निर्दलीय
नामांकन करने के बाद मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। दरअसल इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग सांसद रानी राजलक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला उम्मीदवार होंगे। जबकि इस सीट पर मुकाबला तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया जब इस सीट से छात्र नेता बॉबी पवार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार रानी राजलक्ष्मी शाह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनकी तैयारी पूरी है और किसी के चुनाव में आने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये रिजल्ट तय करेगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा। शुभकामना देना चाहती हूँ, शुरू करूंगी। और एक्चुअली इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम सब कैंडिडेट्स को अपना जगह में जाकर काम कर ही रहे हैं। आज ही नहीं, पहले से भी कर रहे हैं। और अब तो नेचुरली वी आर मूविंग फास्ट। और मुझे लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं और हम भी अपने ढंग से अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं। टिहरी लोकसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। निर्दलीय एक उम्मीदवार बॉबी पवार है जो कि युवा उनके साथ है, क्या कहना चाहिए, कितना फर्क पड़ेगा? वो तो देखिए सब आते हैं, करते हैं, वो तो रिजल्ट दिखाएगा क्या करेगा। व्हाई नॉट, एवरीवन शुड कम अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं 5 साल घर में बैठी रहती, हाउ वुड आई गेट द चिकन अगेन? वो तो देखिए, वो तो ऐसे कहने का बात है। दैट्स नथिंग न्यू। आप क्या सभी अपने क्षेत्र में घूम रखे, सभी गांव गए आप? ऑब्वियसली व्हाटएवर मैक्सिमम वी कैन गो। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।